नमस्ते सभी को। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके आए हैं आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग विषय जो है, मतलब कुछ ऐसा लेके आया हूँ बच्चों कि जिसको मतलब अगर किसी ने सारे के सारे टेंस पढ़ रखे हैं और वो उन सारे टेंस पढ़ने के बावजूद भी इस प्रकार की बातें नहीं कह पाता। कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे सारे टेंस तो तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने मन की बातें वे नहीं कह सकते। वो कहने का तरीका टेंसेज में नहीं दिया गया, तो उसको किस तरीके से कहना है, देखिए आपको बेहद रोचक लगने वाला है ये कि इस ऐसी जो बातें होती हैं वो हम इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि मैं हम 5 लोग क्लास में हैं और अभी हमारे 2 3 दोस्त जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि भाई चलो आज छुट्टी के बाद जो है नहाने के लिए यमुना नदी पे चलेंगे। तो अब जो है मुझे अपने एक दोस्त से पूछना है, भाई तुम्हें भी जाना है क्या? क्या तुम्हें भी ये काम करना है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा हमारे पास, आर यू टू एक्शन। आर यू टू एक्शन मतलब होता है कि क्या आपको कार्य करना है। आर यू टू एक्शन, क्या आपको कार्य करना है। मुझे अपने दोस्त से पूछना है क्या आपको भी जाना है, क्या आपको जाना है यमुना पे। आर यू टू गो एट यमुना। मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आर यू टू टेक कोल्ड ड्रिंक। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं। आर यू टू टेक फ्रूट्स। क्या आपको मंदिर जाना है। आर यू टू गो टू टेम्पल। क्या आपको तेज दौड़ना है। आर यू टू रन फास्ट। क्या आपको इंग्लिश सीखनी है। बेहद सिंपल सेंटेंस, क्या आपको इंग्लिश सीखनी है कैसे बोलूंगा, आर यू टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलनी है, आर यू टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको लेटर पढ़ना है, आर यू टू रीड लेटर। क्या आपको लेटर लिखना है, आर यू टू राइट लेटर। तो इस तरीके से हम अपनी ये बात कह सकते हैं अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या आपको ये कार्य करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आर यू टू एक्शन। अब मान लीजिए किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आर यू टू गो टू मुंबई, और मुझे हाँ करनी है, हाँ जी मुझे तो जाना है मुंबई। उसने मुझसे पूछ लिया कि आपको मुंबई जाना है, आर यू टू गो टू मुंबई। तो मैं क्या कहूँगा, भाई मुझे तो जाना है। अब मैं कहूँगा हाँ जाना तो है, इंग्लिश में कैसे इस बात को कहूँगा, आई एम टू एक्शन। एक्शन मीन्स मुझे मुंबई जाना है तो मैं बोलूंगा आई एम टू गो टू मुंबई। अब आपको एक बात बता दूं कि जब आर यू एक साथ लिखा मिले तो इसको आप प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे कि आई यू, आर यू नहीं, आई यू टू गो टू मुंबई। और जब आई एम एक साथ लिखा होगा तो आई को नहीं बोलेंगे, सीधे एम बोलिए, एम गो टू मुंबई। एक्चुअली जब आप आई एम बोलेंगे थोड़ा awkward लगेगा आपको ये बोलने में, आई एम टू गो टू मुंबई, एम टू गो टू मुंबई, एम सीधे एम। सो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आर यू टू एक्शन, और आप जवाब देंगे आई एम टू एक्शन। और सारी बातें सोचनी है आपको। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। और उम्मीद है कि सभी क्लासेस के तरीके से आप जो हैं एक एकांत वाले स्थान पे चले गए होंगे, ईयरफोन लगा लिया होगा, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, और आप मेरे साथ साथ बोलने वाले भी हैं, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आप इसी तरीके से वीडियो देख रहे हैं, अन्यथा आप टाइम पास के लिए या मुझे फोकट का व्यूज देने के लिए प्लीज ना करेंगे। आप अगर इसको सीख रहे हैं तब इस वीडियो को वॉच करें। वेल, अब मैं कन्वर्स करने वाला हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे आई एम टू एक्शन। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा आर यू टू स्टडी, आप बोलेंगे आई एम टू स्टडी। गॉट इट? हाँ, गॉट इट। जब मैंने ये पूछा आपसे गॉट इट, क्या ये समझ में आपके आ गया, मतलब समझ गए, तो आप आंसर कर सकते हो इस तरीके से, आई गॉट इट। आई गॉट इट मतलब हाँ मैं समझ गया। गॉट इट, गॉट इट, ग्रेट। सो आर यू टू टेक पिज्जा, अरे बोलिए, आई एम टू टेक पिज्जा। आर यू टू गो टू क्लास, आई एम टू गो टू क्लास।
Are you to attend the class? I'm to attend the class. Are you to go to school? Are you to go to market? Are you to read newspaper? Are you to steal money? Are you to take liquor? Are you to run fast? Are you to fly kite? Are you to solve maths? Are you to solve questions? Are you to answer questions? आंसर क्वेश्चंस का मतलब है क्या आपको प्रश्नों का उत्तर देना है. Are you to answer questions? Are you to answer questions? Are you to go to market? Are you to purchase vegetable? Are you to purchase fruits? Are you to go to college? Are you to attend classes? Are you to take exam? Are you to face an interview? Are you to converse? Are you to take liquor? Are you to take breakfast? Are you to take tea? Are you to play chess? Are you to fly kite? Are you to throw any stone? A stone. Are you to throw a stone? क्या आपको एक पत्थर फेंकना है? Are you to throw a stone? Excellent. चलिए अब हम मना कैसे करेंगे. मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आपको काम करना है और आप बोलना चाहते हैं भाई मुझे काम नहीं करना है, नहीं करना मुझे ये काम. I'm not to action. I'm not to action. मुझे नहीं करना है भाई काम. तो कैसे बोलेंगे भाई? I'm not to action. मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपको घर जाना है. Are you to go to home? I'm not to go to home. I'm not to go to home. मैंने आपसे पूछा कि आपको चाय पीनी है. Are you to take tea? आपने बोला I'm not to take tea. I'm not to take tea. मैंने आपसे पूछा क्या आपको लिखना है. Are you to write? आपने बोला I'm not to write. Are you to go to market? I'm not to go to market. Are you to play chess? I'm not to play chess. Are you to play hockey? I'm not to play hockey. Are you to go to park? I'm not to go to park. Are you to do exercise? Are you to do exercise? क्या आपको एक्सरसाइज करनी है? I'm not to do exercise. I'm not to do exercise. Are you to ask question? क्या आपको क्वेश्चन पूछना है? Are you to ask question? मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है. I'm not to ask question. अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप इसी तरीके से मुझे जवाब देंगे ना में. गॉट इट? कन्वर्स. Are you to play chess? Are you to steal money? Are you to pretend? Are you to backbite? Are you to make a noise? Are you to tell a lie? Are you to cheat? चीट होता है धोखा देना. Are you to cheat? I'm not to cheat. I'm not to cheat. Yes. Are you to go to outside? Are you to play chess? Are you to run fast? Are you to speak English? Are you to speak Punjabi? Are you to converse? Are you to run fast? Are you to shoot videos? Are you to argue? Great. अभी हमने जान लिया कि are you to action मतलब कि आपको कार्य करना है. I'm to action मतलब हमें कार्य करना है, मुझे कार्य करना है. I'm not to action मतलब मुझे कार्य नहीं करना है. He के बारे में पूछेंगे. Is he to action? Is he to action? Is he to action में क्या उसे कार्य करना है? क्या उसे जाना है? Is he to go?
क्या उसे आना है? इज ही टू कम? क्या उसे दौड़ना है? इज ही टू रन? क्या उसे भागना है? इज ही टू रन? क्या उसे बहस करनी है? इज ही टू आर्ग्यू? क्या उसे गाली देनी है? इज ही टू अब्यूज? क्या उसे झूठ बोलना है? इज ही टू टेल अ लाई? क्या उसे स्मोक करना है? इज ही टू स्मोक? अरे उसे स्मोक करना है, ही इज टू स्मोक, मतलब ही इज टू एक्शन, ही इज टू स्मोक, ही इज टू गो, ही इज टू कम, ही इज टू प्ले, ही इज टू प्ले क्रिकेट, ही इज टू प्ले चेस। गॉट इट? इस तरीके से आपको बोल बोल के कन्वर्स करना है। मैं आपसे ही के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे यस में जवाब देंगे, मतलब कि मैं क्वेश्चन करूंगा इज ही टू एक्शन और आप जवाब देंगे ही इज टू एक्शन। लेट्स कन्वर्स। इज ही टू रन फास्ट? इज ही टू राइट? इज ही टू ड्राइव कार? इज ही टू राइड बाइक? इज ही टू रन फास्ट? इज ही टू डू एक्सरसाइज? इज ही टू गो टू जिम? इज ही टू गो टू स्कूल? इज ही टू गो टू मार्केट? इज ही टू गो टू स्कूल? इज ही टू गो टू कॉलेज? इज ही टू टीच मी? मैंने पूछा इज ही टू टीच मी, क्या उसे मुझे पढ़ाना है? ही इज टू टीच यू, हाँ उसे तुम्हें पढ़ाना है। आपके हिसाब से तो मी यू हो गया ना, वो मेरे बारे में बोल रहा है। चलिए अब मना करते हैं, मना कैसे करेगा वो? ही इज नॉट टू एक्शन, ही इज नॉट टू एक्शन, उसे काम नहीं करना है। अरे उसे बात नहीं करनी है, ही इज नॉट टू टॉक, उसे मोबाइल नहीं चलाना है, ही इज नॉट टू ऑपरेट मोबाइल, उसे जॉब नहीं करनी है, ही इज नॉट टू डू जॉब, उसे पढ़ना नहीं है, ही इज नॉट टू स्टडी, उसे क्वेश्चन याद ही नहीं करने हैं, ही इज नॉट टू लर्न क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन कौन याद करता है? आंसर करता है ना, क्वेश्चन आंसर। या सो ही इज नॉट टू लर्न क्वेश्चन आंसर। अरे उसे मैथ सोल्व ही नहीं करना है, ही इज नॉट टू सॉल्व मैथ्स, उसे खाना ही नहीं खाना है, ही इज नॉट टू ईट फूड, या टेक फूड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलेंट। सो आप जो है इनका यूज करके कन्वर्स करेंगे। अगर ही की जगह सी हो जाए, मान लीजिए किसी लड़की के बारे में बात होगी, तो कोई फालतू चेंज नहीं आएगा, बस ही की जगह सी हो जाएगा। अगर हम एक लड़की के बारे में बात करेंगे, इसमें कोई अलग से बताने की बात है नहीं। अगर वो एक लड़की है तो शी हो जाएगा, अगर वो लड़का है तो ही हो जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा चेंज इसमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं सभी क्लासेस की एक मिक्स कन्वर्स क्लास लेके आऊँ नेक्स्ट, जिसमें मैं पिछली सभी क्लासेस का कन्वर्स कराऊंगा, कोई नया नहीं पढ़ाऊंगा टॉपिक। क्योंकि देखिए ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। आपको अगर एक दिन कुछ नया सिखाया जाता है तो फिर नेक्स्ट पूरा रिवाइज करा के उसका कन्वर्स कराया जाता है। और हाँ पता है, मैं ना एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना ग्रामर का और लिटरेचर का भी एक तरीका थोड़ा इजाद किया है, थोड़ा हटके है। जिस तरीके से लोग टीच करते हैं उससे थोड़ा अलग है वो, ग्रामर का भी और लिटरेचर का भी। तो वैसे लिटरेचर तो हो सकता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए ही डालूं, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल पे लिटरेचर की वीडियोस भी थोड़े ऐड कीजिए, तो वो स्पीकिंग का पार्ट नहीं होगी, मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। लेकिन अगर आपको ग्रामर से थोड़ा लगता है कि ग्रामर का भी तरीका आपको जानना है, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, फिर मैं करता हूँ ये। और प्लेलिस्ट उसकी मैं अलग बना दूंगा। बाकी स्पीकिंग आपका बिल्कुल अलग रहेगा, उसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी, ठीक है। ये आपका कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा, मैं इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक्चुअली मैंने सोचा है ना कि इस पे मैं वोकैब के लिए मेरे पास एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छी बुक है वो, अगर हो सके तो आप भी उसको लेके आ सकते हैं। मतलब एक ग्रेट मेथड से उसमें वोकैब बड़ी अच्छी करा दी जाती है। लेट मी शो यू।
देखिए, बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया बुक है नहीं वोकैब के लिए। नॉर्मन लुइस की है ये, और वर्ड पावर मेड इजी। अगर आप चाहें तो इसको लेके आ सकते हैं, और इसमें बढ़िया तरीके से, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको रूट वर्ड बोलते हैं, ठीक है, उस मेथड से इसमें वोकैब कराई गई है। तो अगर आप चाहें तो इसको लाके कर सकते हैं। मैं ये पूरी बुक भी कराने वाला हूँ इस चैनल पे। और साथ ही साथ ग्रामर के लिए लेट मी शो यू कि मेरे पास एक बुक है। उम्मीद है बहुत से लोग इससे परिचित होंगे। जी, रेनन मार्टिन। काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रामर की इससे बढ़िया बुक इंडिया में तो नहीं है। इससे बढ़िया बुक नहीं है। जितना डीप ग्रामर इसमें दिया गया है, ये नहीं है कहीं पे भी अवेलेबल। तो अगर आप कहेंगे तो मैं जो है ग्रामर को रेनन मार्टिन वाले मेथड से जो है करा दूंगा। बाकी आज की वीडियो में यही था। ये क्लास प्लीज अपनी आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत बेसिक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।